28 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी कि अगर उसने स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को फिर से अधिसूचित किया तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। सरकार ने अदालत के उस आदेश को वापस लेने की मांग की जिसमें कहा गया था कि नई आरक्षण नीति उन 367 स्थानीय निकायों पर लागू नहीं होगी जहां चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 जनवरी 2026 तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया। इस फैसले से पहले मई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर चुनाव अधिसूचना जारी करने और 4 महीने के भीतर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया था। ये फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने दिया। अदालत ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि 6 मई को दिए गए आदेश के बावजूद राज्य चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को 10 अक्टूबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस समय सीमा में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। ये पूरा मामला ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि सरकार ट्रिपल टेस्ट के मानदंडों को पूरा नहीं कर लेती। ट्रिपल टेस्ट के लिए 3 शर्तें हैं। 1. राज्य सरकार को प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करना होगा। 2. एक समर्पित आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करना होगा। 3. यह सुनिश्चित करना होगा कि SC/ST ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती तब तक ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में पुनः अधिसूचित किया जाएगा। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित कर दी है, जिससे लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे पर विराम लग गया है।